नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए देखते हैं संस्कृत पैडागोजी की एक और महत्वपूर्ण अमेजिंग क्लास। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, हमारे द्वारा जो क्वेश्चन है वो समझ में अच्छी प्रकार से आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैंने काफ़ी सारे क्लासेस संस्कृत पैडागोजी की करा रखी हैं, उनको आप देख सकते हैं। उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके अलावा मैंने कई सारे जो है संस्कृत के पेपर भी सोल्व करवाए हैं, और अपडेट जो गद्यांश आते हैं काफ़ी सारे वो भी मैंने हल कर रखे हैं। सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मैंने प्लेलिस्ट में बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है उसमें पहला क्वेश्चन है, सर्वासाम भाषाणाम जननी कथ्यते, अर्थात सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। तो सभी भाषाओं की जननी अर्थात माता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है मातृभाषा को, सेकंड ऑप्शन है संस्कृत भाषा को, थर्ड ऑप्शन है आंग्लीय भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा को, और लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा को। तो देखिए, जो सभी भाषाओं की जननी है वो किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषाओं को, संस्कृत भाषा को ही क्या कहा जाता है, संस्कृत भाषा की जननी कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। तो सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में है मनोविज्ञानुगुणम कक्षायाम, अर्थात मनोविज्ञान के अनुसार कक्षायाम कक्षा में छात्रा कथम, छात्र कथम का अर्थ होता है कैसे या किस प्रकार से, ज्ञानम अधिकम प्राप्नुवन्ति, किस प्रकार से जो ज्ञान है वो अधिक प्राप्त करते हैं। तो मनोविज्ञान के अनुसार कक्षा में जो छात्र हैं वो जो है कैसे किस प्रकार से ज्ञान अधिक प्राप्त करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है श्रवणात्, सुन करके, सेकंड वाला ऑप्शन है अनुकरणात्, अनुकरण अर्थात फॉलो करके, थर्ड वाला ऑप्शन है लेखनात्, लिख करके, और लास्ट ऑप्शन है क्रियानुष्ठान, क्रिया करके। तो सही आंसर देखिए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है मनोविज्ञान के अनुसार, मनोविज्ञान गुणम का अर्थ है मनोविज्ञान के अनुसार कक्षा में जो छात्र हैं वो कैसे अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अगर छात्र जो है कोई क्रिया करेगा, कैसे, सुनने की क्रिया करेगा, अनुकरण की क्रिया करेगा अर्थात फॉलो की क्रिया करेगा, या फिर लिखने की क्रिया करेगा। ओके, अर्थात कोई भी क्रिया करके क्या करेगा, जो छात्र है वो अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा। तो आंसर ये जो होगा वो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, क्रियानुष्ठानात्, अर्थात क्रिया करके। जब तक जो छात्र है क्रिया नहीं करेंगे, ओके, जैसे सुनने की क्रिया, अनुकरण की क्रिया या लिखने की क्रिया, तब तक वो जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, क्रियानुष्ठानात्, अर्थात क्रिया को करके जो उसे करना है, जैसे सुनने की क्रिया हुई, लिखने की क्रिया हुई। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाजे विद्यालयस्य ख्याति कदा भवति, समाज में विद्यालय की जो ख्याति है, कदा, कदा का अर्थ होता है कब, भवति का अर्थ होता है होती है। तो समाज में जो विद्यालय है उसकी ख्याति कब होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सुदृढ़ प्रशासन अनुभव द्वारा, अर्थात जो सुदृढ़ प्रशासन है, प्रशासन अनुभव उसके द्वारा। अगर जो प्रशासन है वो सुदृढ़ होगा, क्या उससे समाज में जो विद्यालय है वो प्रसिद्ध होगा। तो आपको पता है कि अगर जो है ज़्यादा क्या करेंगे, मतलब कठोर अनुशासन जो विद्यालय का होगा, तो उससे क्या होगा, जो छात्र है वो क्या करने लगेंगे, थोड़ा सा जो है अच्छी प्रकार से पढ़ नहीं पाएंगे। और जब वो अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या होगा, समाज में जो विद्यालय है उसकी क्या होगी, ख्याति नहीं होगी, वो प्रसिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए पहला ऑप्शन होगा नहीं। और आप जानते हैं सुदृढ़ क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये आंसर तो होगा नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन है यदा विद्यालय स्थापित तदारभ्य, अर्थात जब विद्यालय स्थापित हुआ और उसके आरंभ में। तो देखिए अगर जब विद्यालय है उसकी जब स्थापना हुई, जब वो उसकी स्थापना हुई और जब वो प्रारंभ हुआ, क्या तभी जो विद्यालय है वो प्रसिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि विद्यालय को प्रसिद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाज में प्रसिद्ध होने के लिए उसको जो है उसमें कुछ अच्छे अच्छे काम करने होंगे। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक सद्व्यवहारम प्रतिभा कुशलता आदि कार्य समूहात्, अर्थात प्रधानाध्यापक के अच्छे व्यवहार और प्रतिभा कुशलता आदि के कार्य समूह से। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्तम सर्वे, उपयुक्त सभी तो देखिए होगा नहीं। जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन होगा। अगर जो विद्यालय में जो प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनका व्यवहार अच्छा है
और वो प्रतिभा कुशलता आदि कार्य करते हैं। प्रतिभा कुशलता आदि कार्य समूह करते हैं, अर्थात कार्य समूह से, इसका अर्थ ये है आदि कार्य समूह से। ऐसा वो कार्य मतलब करते हैं कैसा, जैसे सदव्यवहार करते हैं। ओके, वो प्रतिभा कुशलता आदि वो कार्य करते हैं, तो उससे क्या होगा, समाज में जो विद्यालय है वो क्या होगा, उनका प्रसिद्ध होगा कि सब लोग कहेंगे कि भाई वहाँ जो स्कूल है उसके जो प्रिंसिपल सर है वो बहुत ही अच्छे हैं, उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही वो जो है प्रतिभाशाली हैं और कुशल भी हैं। ओके, तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन, तो हो जाएगा प्रधानाध्यापक के अच्छे व्यवहार तथा और जो प्रतिभा कुशलता है आदि कार्य के समूह से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है समाजम परितः, अर्थात समाज के चारों ओर व्याप्तिया फैली भ्रष्टाचारस्य भ्रष्टाचार का अवरोधे, अवरोध तो आप जानती हैं रोकना या रुकावट, क्या उत्तमम उपाय अस्ति, कौन सा उत्तम उपाय, अर्थात समाज के चारों ओर जो फैला भ्रष्टाचार है उसे रोकने का कौन सा उत्तम या श्रेष्ठ उपाय है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है जनानाम उपदेशनम, लोगों को उपदेश देना। सेकंड वाला ऑप्शन है संवैधानिक व्यवस्थाया परिकल्पनम, अर्थात संवैधानिक व्यवस्था की परिकल्पना। थर्ड वाला ऑप्शन है उत्तम शिक्षणस्य व्यवस्थापनम, अर्थात उत्तम शिक्षण की व्यवस्था। और लास्ट ऑप्शन है यह भ्रष्टाचार तेसाम दंडनम, अर्थात जो भ्रष्टाचारी हैं उनको दंडित करना, उन्हें दंड देना। तो सही आंसर आपको देखना है। तो देखिए, अगर आप लोगों को उपदेश देंगे क्या उससे जो समाज में फैले जो भ्रष्टाचार हैं वो समाप्त हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो देखिए फैलेगा तो ज़रूर, मतलब रुकेगा तो ज़रूर, पर इतना ज़्यादा नहीं। ओके, अगर हम बात करते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था की परिकल्पना, तो उससे भी जो है इतना जो भ्रष्टाचार है वो इतना जो क्या होगा वो रुकेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक जो है आप जानते ही हैं कौन इतना पालन करता है, कोई भी इतना पालन नहीं करता है संवैधानिक व्यवस्था का, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन इतना उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की कि उत्तम शिक्षण की व्यवस्था, अगर उत्तम शिक्षण की व्यवस्था की जाए, जो छात्र हैं जो भी बच्चे उनको जो है उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको उत्तम शिक्षा दिया जाए, तो वो क्या होगा, उससे जो भ्रष्टाचार है वो रुक सकेगा। जो यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की कि जो भ्रष्टाचारी है उनको दंड देना, अगर आप भ्रष्टाचारी को दंड दोगे तो क्या उससे भ्रष्टाचार रुकेगा। तो देखिए आप जानते हैं कि दंड तो देना ही नहीं है और नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ऐसा नहीं है। तो आंसर फोर्थ वाला भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, वो थर्ड वाला होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी भ्रष्टाचारी अर्थात उनको आप क्या करेंगे, पहले ही जब वो छात्र हो रहे होंगे उनको जो है क्या करेंगे, आप जो उत्तम शिक्षण व्यवस्था को अपनाओगे, उन्हें जो है उत्तम शिक्षा दोगे, कहने का मतलब ये है। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लेखन विषय कहा व्यतिकर्म कथ्यते, अर्थात लेखन विषय से संबंधित जो समस्या उसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, सेकंड है डिस्फोरिया, थर्ड है डिसलेक्सिया और लास्ट है डिसकैलकुलिया। तो देखिए जो लेखन विषय का है, लेखन विषय जो संबंधी समस्या होती है वो होती है डिस्ग्राफिया। तो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। याद करने ट्रिक, ग्राफ से आपको पता है ग्राफ में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पेन चलाना पड़ता है। तो ग्राफ से आप जो है टिक लगा सकते हैं, लिखना या चलाना, कलम पेन चलाना, पेंसिल चलाना। ओके, तो ग्राफ। ओके, तो लिखने से जो संबंधित है, लेखन विषय से, वो कौन सी समस्या है, वो डिस्ग्राफिया होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है कक्षायाम छात्राणाम अधिकाधिकम ज्ञानेन्द्रियाणाम सक्रियताम केन भवति। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में छात्रों की अधिक से अधिक जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय किससे होंगी। फर्स्ट ऑप्शन है दृश्य उपादानेन, अर्थात दृश्य सामग्री से। सेकंड वाला ऑप्शन है श्रव्य उपादानेन, श्रव्य सामग्री से। थर्ड वाला ऑप्शन है केवलम श्रवणेन, अर्थात केवल सुनने से। और लास्ट ऑप्शन है श्रव्य दृश्य उपादानेन, अर्थात श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री से। तो देखिए अब आपको इसमें देखना है कि ज़्यादा अवसर किस में मिल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि कक्षा में जो छात्र हैं उनके अधिक से अधिक जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय किससे होगी। तो किससे होती हैं, वो होंगी श्रव्य दृश्य सामग्री से। ओके, इसमें तो केवल दृश्य सामग्री की बात की गई है, इसमें जो है श्रव्य की सामग्री की बात की गई है, और इसमें भी केवल सुनने की बात की गई है। ओके, तो किससे होगी, श्रव्य दृश्य उपादान दोनों से। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें बच्चे को क्या हो रहा है, ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं, सुनने का अवसर भी मिल रहा है और देखने का अवसर भी मिल रहा है। तो जहाँ पर जो है ज़्यादा अवसर मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है ज्ञानेंद्रियाँ अधिक सक्रिय होती हैं। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7,
7 क्वेश्चन में है श्रवण कौशलस्य उदाहरणमस्ति। तो जो श्रवण कौशल है उसका उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन है पुस्तकम पठनम, पुस्तक पढ़ना। सेकंड है सूत्रलेख लेखनम, सूत्रलेख लिखना। थर्ड ऑप्शन है सिनेमा दर्शनम अर्थात सिनेमा देखना। और लास्ट ऑप्शन है कथा श्रवणम, कथा सुनना। तो देखिए श्रवण कौशल की बात यहाँ पर की गई है, तो श्रवण कौशल का उदाहरण जो होगा वो होगा कथा श्रवणम अर्थात कथा सुनना। देखिए वैसे जो सूत्रलेख लेखनम है वो भी एक श्रवण कौशल का वैसे उदाहरण हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें जो है बच्चा सुन करके लिख रहा है, लेकिन उसमें जो है सुनना भी कौशल हो गया और लेखन कौशल भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। ओके, लेकिन जो सुनना कौशल का उदाहरण है अकेला वो कौन सा होगा, वो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा कथा सुनना। उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसमें केवल सुन ही रहे हैं। ओके, इसमें सुनना भी पड़ रहा है, वो लिख भी रहा है, तो इसलिए वो दो का उदाहरण है, सुनने का भी है और लेखन कौशल का भी है, दो का उदाहरण है। ओके, श्रुतलेख वो इसलिए नहीं हो रहा है। ओके, हो सकता था लेकिन अगर वो हुआ क्यों नहीं, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई सा ना होता, केवल श्रुतलेख होता, कथा सुनना ना होता, तब ये आंसर हो सकता था। ओके, तो फिलहाल इसमें होगा फोर्थ वाला ऑप्शन कथा श्रवणम। तो ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखें, ये जो है कन्फ्यूज बहुत करते हैं, तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ग प्रहेलिका क्रीड़ा वर्ध्यते, अर्थात जो वर्ग प्रहेलिका होती है, वर्ग प्रहेलिका जो क्रीड़ा होती है अर्थात खेल होता है, उससे बढ़ता है। क्या बढ़ता है, आपने देखा होगा कि क्रॉस क्रॉस से जो है कुछ एक वर्ग प्रहेली बना लेते हैं, उसमें शब्दों के लिखते हैं मिला मिला करके, तो उससे फ़ायदा क्या है, उससे क्या होता है, कहने का मतलब ये है। फर्स्ट ऑप्शन है साहित्यिक अर्थम, उससे जो है साहित्यिक अर्थ का पता लगता है। सेकंड वाला ऑप्शन है लेखन कौशलम, लेखन कौशल का विकास होता है। थर्ड वाला ऑप्शन है शब्द ज्ञानम, शब्द ज्ञान में जो है वृद्धि होती है, शब्द ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। लास्ट ऑप्शन है श्रवणम कौशलम, सुनना कौशल बढ़ता है। तो देखिए वर्ग प्रेलिका से सुनना कौशल तो बढ़ेगा नहीं, थोड़ा लेखन कौशल तो एक बार को बढ़ भी सकता है। साहित्यिक अर्थम, शब्द ज्ञानम, तो देखिए सबसे जो उपयुक्त ऑप्शन है वैसे वो थर्ड वाला ऑप्शन होगा। उससे क्या होगा, जो शब्द ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी। ओके, खेल खेल के माध्यम से, तो आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखते क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में पूछा गया है बुनियादी शिक्षा प्रवर्तक का आसीत। तो जो बुनियादी शिक्षा है उसके प्रवर्तक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है विवेकानंद, थर्ड है दयानंद सरस्वती और लास्ट है अरस्तु। तो देखिए जो बुनियादी शिक्षा दी थी वो दी थी महात्मा गांधी जी ने, तो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसारम प्रत्येकम छात्र से अधिकार अस्ति, अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र को अधिकार है। फर्स्ट ऑप्शन है राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, अर्थात राजकीय भाषा के माध्यम से जानना या सीखना। सेकंड वाला ऑप्शन है मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, अर्थात मातृभाषा के माध्यम से जानना या सीखना। थर्ड वाला ऑप्शन है प्रांतीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, अर्थात प्रांतीय भाषा के माध्यम से सीखना या जानना। और लास्ट ऑप्शन है आंग्ल भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, अर्थात अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जानना या सीखना। तो सही आंसर देखिए कौन सा होगा। तो देखिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार जो प्रत्येक छात्र है उसको अधिकार किसका है, कि जो प्रत्येक छात्र उसको उसकी मातृभाषा में पढ़ने का या सीखने का जो अधिकार है, मातृभाषा के माध्यम से पढ़ने या सीखने का अधिकार है। तो आंसर इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, मातृभाषा के माध्यम से जानना या सीखना। ओके, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन संस्कृत पैडागोजी के। आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई जो क्लास है, क्वेश्चन है, वो आपको कैसे लगे तो बताइए ज़रूर, आपको समझ आए या नहीं आए। कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते जरूर रहिए।